हेलो बच्चों, वेलकम टू जी मैक। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो क्या अब हम अगर बात करें कि फिजिक्स में क्या होता है ना। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, उन इवेंट्स को ऑब्जर्व करके हम डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनाते हैं। ठीक है, अब उन लॉज को स्टडी करने के लिए, उन लॉज को इजी बनाने के लिए जिस क्वांटिटीज को हम यूज करते हैं उन्हीं क्वांटिटीज को हम बोलते हैं बेटे फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो किसी भी फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए अगर किसी क्वांटिटी की नीड होती है तो उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं बेटे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सो फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्वांटिटीज which is used to describe laws of physics। ठीक है, समझ में आई बात। अब लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जिन फिजिकल क्वांटिटीज की नीड होती है उन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से बेटे? फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने पी क्यूज लिख दिया। ठीक है, पी क्यूज। ठीक है, सेकेंड है बेटे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तीन टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। इन तीनों टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को हम पढ़ते हैं अब। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहला हमने क्या बोला बेटे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो फंडामेंटल नाम आ रहा है, ठीक है, नाम से ही पता लगता है अपने को कि फंडामेंटल मतलब कि बेसिक होगा कुछ। ठीक है, फंडामेंटल क्या होता है? बेस होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक होगा। बेसिक क्या होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अगर किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो, है ना, किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लेंथ की, ठीक है, सपोज ये हमारे पास पेन है। अब इसकी जो लेंथ है, क्या इसकी लेंथ किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी? क्या नहीं करेगी। इसकी लेंथ क्या इसके मास के साथ जो है वो अलग अलग हो जाएगी? नहीं। अगर हम इसको थोड़ी देर बाद आगे देखें तो क्या इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी? नहीं। तो इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँ इसका मास है ना, इसका मास जो है वो भी फिक्स है। ठीक है, तो इस टाइप से जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि दूसरी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गई हमारी? इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो सेवन हमारे पास फिक्स क्वांटिटीज होती है। ठीक है, तो उन सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। देखिए, चलिए देखो। फर्स्ट होता है बेटे मास, है ना। सेकंड होता है टाइम। ठीक है, थर्ड वन इज लेंथ। ठीक है, फोर्थ इज टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, है ना, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड द लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है,
देखिए यहाँ पे आपने मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर इन सब की बात की हुई है। इलेक्ट्रिक करंट भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको कि आपने हो सकता है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर अब पढ़ लोगे, जिसको कि हम मोल में हम इसको मेजर करते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो हमारे पास लाइट रे आती है, जो लाइट आती है उसकी ल्यूमिनसिटी कितनी होती है, उसकी हम बात करते हैं। तो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं बेटे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और ऐसा हम मानते हैं कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो दूसरी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे किसकी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। ठीक है, सेकंड वन इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए। देखिए फिर से बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि दूसरे की हेल्प लेके इनको डेराइव किया होगा। मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो वन या वन से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई हो। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेटे, अगर हम बोले व्हाट इज एरिया, ठीक है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है ना, एल इंटू बी। अब यहाँ पे दोनों क्या लेंथ है ना, जो लेंथ है वो और विड्थ दोनों ही हमारे पास लेंथ है। तो इस दोनों लेंथ को मिला के एक नई फिजिकल क्वांटिटी आई हमारे पास, क्या, एरिया। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं स्पीड, है ना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या ये जो डिस्टेंस है ये एक लेंथ है, और क्या ये टाइम हमारे पास ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो स्पीड हो गई एक डिराइव्ड क्वांटिटी, एंड डिस्टेंस टाइम हो गया हमारे पास दो फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसकी हेल्प से हमने स्पीड को डिराइव किया। ठीक है, तो ये हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, और जो भी आप पढ़ोगे फिजिक्स में वो सब आप क्या पढ़ोगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी। ठीक है, अगर लिखने लगेंगे तो जमाने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से सभी फिजिकल क्वांटिटीज तो लिख नहीं सकते, जैसे जैसे आगे फिजिक्स में आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो थर्ड क्या है बेटे हमारे पास, थर्ड है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली क्या होती है बेटे, ये हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है। ठीक है, डायमेंशन लेस। अब डायमेंशंस क्या होते हैं इनकी बातें हम करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो अभी किसी भी वर्ड को सुन के घबराना नहीं है। ठीक है, बस अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। क्या होती है बेटे, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, है ना। ठीक है, और दो ही हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। एक तो होता है हमारे पास प्लेन एंगल, है ना, एक तो होता है बेटे प्लेन एंगल, जिसको आप नॉर्मली एंगल भी बोल सकते हो ना, कहीं पे इसको एंगल भी बोल देते हैं हम। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल क्या होता है, एंगल हम जानते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक कोई लाइन है ना, ये लाइन, अगर ये दो लाइन है तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो ये स्पेस होता है इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एंगल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एंगल, और इस एंगल को हम क्या इस टाइप से लिख सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। सपोज अगर आर रेडियस के सर्कल पे हम मूव कर रहे हैं और हमने कोई आर्क कवर किया है, तो एंगल क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे डायमेंशंस इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ऊपर भी लेंथ आ रहा है और नीचे भी लेंथ आ रहा है। तो ये हमारे पास होती है एक डेराइव सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एक और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है, और वो होती है बेटा हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल,
सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे कि अभी तो हमने क्या देखा, ये दो लाइन के बीच में इस टाइप से हमारे पास जो एंगल बना उसको हमने प्लेन एंगल बोल दिया। अब सपोज हमारे पास जो कोण आता है ना, आइसक्रीम वाला कोण आता है, उस कोण के एंगल की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ दिस कोण, ये वाला एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं बेटे सॉलिड एंगल, ठीक है। और ये भी हमारे पास एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये प्लेन जो एंगल है इसकी यूनिट तो हमारे पास हो जाती है रेडियन, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन। और अगर मैं बात करूं सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल की यूनिट हो जाएगी बेटा हमारे पास स्टे रेडियन, ठीक है। तो आज हमने बेटे फिजिकल क्वांटिटीज की बात की, ठीक है। और नेक्स्ट हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।